कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रन विद फोकस पर। आज हम लोगों की कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि थोड़ा सा व्यक्तिगत अपने निजी कुछ कार्यों की वजह से हम लोग YouTube पे नहीं मिल पा रहे थे। तो बच्चों की मांग है कि सर आगे की क्लास कराई जाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम निकट आ रहे हैं। तो हम लोग चालू करते हैं क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे थे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर के बारे में हमने जान लिया था कि संधारित्र होते क्या हैं। तो अब संधारित्र के आगे के बाद आगे देखते हैं कि कौन कौन से संधारित्र होते हैं। तो उन संधारित्र में एक आता है कि विलगित गोलाकार चालक। पूछा जाता है कि अभी संधारित्र के बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसी होती है, फिर उसके बीच कोई परावैद्युतांक रख देंगे तब वो कैसे कार्य करेगा, या परावैद्युतांक डालने से संधारित्र की धारिता बढ़ती है कि घटती है। तो हम लोग धारिता के बारे में जान गए थे। धारिता कैपेसिटर से या धारिता का मतलब क्या होता है कि धारण करने की क्षमता से होता है। और फिर धारिता के बारे में हमने और जाना था कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो फैरेड होता है क्योंकि हमने देखा था जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। तो यहाँ से समझ में आया था कि क्यों अनुक्रमानुपाती किसके होता है, V के। और जब अनुक्रमानुपाती का हमने चिन्ह हटाया था तो वहाँ पे एक नियतांक आया था जिससे हमने क्या कहा था, उस चालक की धारिता से कहा था, जिसको हमने क्या कहा था कि इक्वल टू CV, जहाँ C क्या थी, चालक की धारिता थी। और यहाँ से हमने C को निकाला था तो क्या आया था, C बराबर Q अपान V। और इसका मात्रक क्या लिया था, फैरेड लिया था। तो अब चूंकि एक फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये कब समझ में आएगा, जब हम अभी इसके बारे में देखना चालू करेंगे। तो विलगित गोलाकार अब चालक कैसा है हमारा, गोलाकार है, गोलाकार चालक लिख गया है। तो गोलाकार क्या है, चालक है, कह रहा है इसकी धारिता। तो चूंकि ये सिलेंड्रिकल है हमारा, मान लो गेंद जैसा, कैसा है, स्पेरिकल है, गोलाकार है, चालक कैसा है, गोलाकार है। और कह रहा उस गोलाकार चालक को अगर आप क्या देते हैं, क्यों आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यों आवेश देते हैं। और हमने कहा माना कि इस गोलाकार चालक की त्रिज्या a है। यहाँ पे हम त्रिज्या a r आप जो भी लेना चाहे अपनी इच्छा अनुसार ले ले। हमने कहा माना कि एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या क्या है, a है। माना गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, इसको कितना प्लस क्यू आवेश देने से, क्यू आवेश देने पर हमने कितना आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश देने पर। आपको पता है जब प्लस क्यू आवेश दोगे तो इस गोलाकार चालक के पृष्ठ पर ये समान रूप से फैल जाएगा। ऐसा फैलेगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है, या सम आवेशित हो जाएगा, हम इस प्रकार कह सकते हैं। तो हम प्लस क्यू आवेश इसको देते हैं और वो प्लस क्यू आवेश इस पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश इस पे समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अब कह रहे हैं कि जब इसको हमने आवेश दिया तो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर देने पर, पृष्ठ पर गोलाकार चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसे ही आपने आवेश दिया ये इसके पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो चुका होगा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये समान रूप से वितरित होगा तो समविभव पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। चलिए हम इसके आगे की बात करें। तो जब भी आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। तो हम यहाँ पे इसका विभव निकालना चालू करें और जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कहाँ से होंगी, केंद्र से बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ, केंद्र से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। और हम जो इसका समविभव निकालेंगे, हम इसकी सतह पर क्या निकालेंगे, अगर गोले की सतह पर वैद्युत विभव, हम अगर इसकी सतह पर विभव निकालें, क्योंकि अंदर विभव 0 होगा, तो इसकी सतह पर जो विभव हम कहेंगे गोलाकार चालक की सतह पर, गोलाकार चालक की सतह पर वैद्युत विभव V निकालोगे तो आपको V पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा K क्या है, K परावैद्युतांक है, ठीक है, इनटू Q अपान जो भी त्रिज्या होती लिखते हैं, R होती तो R लिखते हैं। यहाँ पे हमने त्रिज्या को कितना माना है, A माना है, तो कितना हो जाएगा, A होगा। अगर हम मान लें कि इस चालक की धारिता हमारी कितनी है, C, क्योंकि किसी ने कोई भी चालक है उसकी धारिता होती है। तो इस चालक की माना, चालक की धारिता, माना चालक की
धारिता माना चालक की धारिता कितनी है, सी है। तो सी इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, क्यू अपान वी होता है। और यहाँ से आप वी की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, तो आप क्या देखेंगे, क्यू अपान वी की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान ए। यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो सी इक्वल टू आप क्या देखेंगे, 4/0 के इंटू ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है। यहाँ ए पे डिपेंड करता है, ए मतलब क्या है, यहाँ पे चालक की ए, चालक की गोलाकार चालक की क्या है, त्रिज्या है। तो हम क्या देखते हैं कि बाकी सब तो नियतांक है, ये सब क्या है, नियतांक है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सी अनुक्रमानुपाती किसके आता है, ए के अर्थात किसी भी गोलाकार विलगित गोलाकार चालक की जो धारिता है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, त्रिज्या पे। अगर कोई चीज गोलाकार है तो उसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो उसकी त्रिज्या, जिसको हम क्या कहेंगे, साइज कहेंगे। तो साइज किस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी। और इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 4πr कहते हैं। क्या कहते हैं, 4πr² वक्र पृष्ठ हो गया। और ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अगर कोई आयतन की बात करें तो आपको पता है 4/3πr³ होता है। तो यहाँ इन दोनों से मतलब नहीं है, साइज पे डिपेंड करता है। जो साइज मतलब जो उसकी ज्योमेट्री को दिखाती है, ठीक है। अर्थात किसी भी गोलाकार चालक की हम त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो आपको यहाँ से पता चल रहा है, जैसे ही त्रिज्या को आप बढ़ाएंगे तो त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती, चालक की धारिता के। त्रिज्या को आप बढ़ाएंगे, चालक की धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप अगर विलगित गोलाकार चालक बना रहे हैं तो इसका मतलब उसकी किस पे डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये चीज तो हमको यहाँ से स्पष्ट हो रही थी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट अगर चूंकि वायु में रखा हो, कहाँ पे रखा हो, वायु में, तो के की वैल्यू आप 1 रख देंगे। तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहाँ पे रख दें, यदि चालक कहाँ पे रखा हो, वायु में, यदि चालक वायु में स्थित हो तो के आप 1 ले लेंगे और के की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो आप देखेंगे वायु के लिए सी नॉट कितना हो जाएगा, 4π इंटू के हटा दोगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से धारिता की वैल्यू, इसका मान रखने के लिए, तो आपको पता है 1/4π की वैल्यू 9/10⁹ होती। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, यूनिट रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9/10⁹। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखिए तो आप क्या दे सकते हैं, 1/9/10⁹ इंटू 1। अच्छा, मैंने क्यों किया, तो मैं इसको समझाना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि अर्थ भी अपनी स्फेरिकल है, गोलाकार है। कोई पूछे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तो यहाँ से अगर हम पृथ्वी की धारिता निकालें, मात्रा की बात अभी हम इसके बाद में करेंगे। अगर हम कोई पूछ ले कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तो धारिता आप निकाल सकते हैं, पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तो चूंकि आपको क्या पता होना चाहिए, केवल ये पता होना चाहिए पृथ्वी का ए कितना है। ए का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। और आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। कितनी है, अगर हम इसी को अर्थ मान लेते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और चूंकि हम लोग एमकेएस सिस्टम में किलोमीटर में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, मीटर में। तो आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो 3 जीरो और मुफ्त में लगाने हैं, तो ये रख देंगे। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए तो 2 2 4 1 5, हम कह सकते हैं 64/10⁵ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यहीं पे आप रख दीजिए। अगर अर्थ की धारिता निकालनी हो, 9/10⁹ इंटू कितना, 64/10⁵। तो ये 9 है, 5 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, नीचे 4 बचेंगे। तो मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, तो 64/9 इंटू 5 घटाओगे 10⁻⁻4 बचेगी। और अब इसको काटो, 9 सत्ते 63 और 1 बचेगा, और फिर 9 एकम 9, फिर करोगे 711 या 710 के करीब में आ रही है ना, 711 या 10 जो भी आ रही हो। और अब इसके बाद हम लोग इंटू 10⁻⁴
कितने -4। और यहाँ से बाकी सब सही है हम लोगों का। 4πε9 गुणे 10⁻9 और 4πε8 की वैल्यू आपको पता ही है, रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन अगर कहीं इधर है तो देख लीजिएगा, 9 गुणे 10 हमने 9 रख लिया, इनटू पृथ्वी की त्रिज्या हो गई 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया तो 6400 ये हो गया, मीटर में लिए 3 जीरो लगा लिए तो 2 तो 4 एक 5, तो 64 गुणे 10 हमने 5 रख लिया। 64 गुणे 10 5, 10 9 ऊपर जाएंगे तो 5 -9 तो 10 -4 बचेगा, तो 64 बटे 10 -4। और अब 10 तो पॉइंट अगर 4 है, हम लोग ऐसा करते हैं, अच्छा 963 है ना, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, ये देखो। अब देखो पॉइंट हमने लगाया है, अगर इस पॉइंट को और आगे बढ़ाएं तो पावर माइनस में 2 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 711 गुणे 10 और 711 को समथिंग आप 710 लिख सकते हैं, मैंने उसी में गंदा कर दिया है 710। और चूंकि माइक्रो फैरेड में अगर इसको आप इतने फैरेड हो गया, 10⁻6 जो माइनस में है 10⁻6 उसको आप माइक्रो लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं माइक्रो फैरेड। तो इसके अलावा पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी आई है 710 माइक्रो फैरेड। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब पृथ्वी की धारिता भी 1 फैरेड नहीं है, इतनी बड़ी पृथ्वी, तो इसका मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है और इतने बड़े मात्रक की जरूरत नहीं होता, इसीलिए हम धारिता को किसमें यूज करते हैं माइक्रो फैरेड में। और अर्थ की धारिता कितनी है 710 माइक्रो फैरेड। कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अगर मैं पूछूं, अगर यहाँ से अगर आपका ये सारा हो ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से अगर निर्वात की विद्युतशीलता का ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और अगर हम इसका मात्रक निकालें एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ से मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन में लिख देता हूँ कि निर्वात की अगर कोई विद्युतशीलता का मात्रक पूछे तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो C अपान कितना जाएगा 4π जो कांस्टेंट ही है, और A चला जाएगा। केवल मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक इसका आपको पता है फैरेड ही होता है, और कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं, और A का मात्रक त्रिज्या को मीटर में लिखते तो फैरेड प्रति मीटर। तो हम कह सकते हैं निर्वात की जो विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा फैरेड प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर। ठीक है, अभी हमने इनके डायमेंशन नहीं निकाले, डायमेंशन आप अपने मन से निकाल लीजिए, तो आसान है। इसके बाद छोटा सा हमने लेक्चर लिया है, और अब हम इसके बाद अगला पढ़ना चालू करेंगे कि समान, चूंकि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संधारित्र क्या होते हैं, और संधारित्र हुआ उसका सिद्धांत जानेंगे, फिर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में सीखेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिफिनेशन आप लोग धीरे धीरे तैयार करते रहिए। आप सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।